हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश दुबे टीम द्रोणा आईसीएस की तरफ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके समक्ष रखूँगा और उनके विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर देने हैं। और ये इस चैनल को आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज दैनिक समसामयिकी के जुलाई से अगस्त माह के प्रश्नों को, जो बहुत ही टीम द्वारा अच्छे से बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए चुना गया है। तो शुरू करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए 2000, विकल्प बी 2001, सी 2002, डी है 2003। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए ताकि सही उत्तर का आप लोगों का पता लगे, कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। दो हजार, 2001, 2002, 2003। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 2000। अब आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पंडित जसराज जी का जो संबंध है वो मेवाती घराने से है। इन्हें सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार, 1990 में पद्म भूषण, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित जसराज को रसराज की उपाधि से भी नवाजा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में भारत के 14वें कैग सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू, सेकंड राजीव महर्षि, थर्ड राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा। इसमें से एक विकल्प का चुनाव जल्दी से करिए जो सही लगता हो आपको। गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा। इसका उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में कुछ तथ्य। इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इसके पूर्व मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। सीएजी संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से संबंधित है। इनका कार्य ऑडिटिंग करना होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उस समय तक होता है। भारत के प्रथम सीएजी वी नरहरि राव थे। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? नवनियुक्त राज्यपाल जम्मू कश्मीर जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। विकल्प हैं ए जयंत सिन्हा, बी राजीव महर्षि,
सी मनोज सिन्हा, डी सत्यपाल मलिक। सभी विकल्पों में एक का चुनाव आप करके तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। राजीव सिन्हा, जयंत सिन्हा, राजीव महर्षि, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका विकल्प सी सही उत्तर है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद मनोज सिन्हा राज्य के दूसरे राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। हाल ही में 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया गया है? WHO द्वारा किस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? विकल्प ए एशिया, विकल्प बी दक्षिण अमेरिका, विकल्प सी न्यूजीलैंड, विकल्प डी अफ्रीका महाद्वीप। सभी महाद्वीपों में से कुछ हिस्से हैं जहां से आपका उत्तर एक आपको चुनना है, तो जल्दी से आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं विकल्प इसका उत्तर क्या है, इसमें कौन सा उत्तर सही है। विकल्प डी सही उत्तर है, अफ्रीका महाद्वीप। आइए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अपने देश के बारे में भी आप जान लीजिए, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। और पोलियो एक वायरस जनित रोग है, आप जानते ही होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही गई है? यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात की गई है? तो पहला ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। विकल्प सी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2018। विकल्प डी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2020। चारों में से एक विकल्प का चुनाव जल्दी से करिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ये लागू किया गया था, जिसका संशोधन 2005 में किया गया, वही सही विकल्प था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसे मिला है 2020 में? तो विकल्प हैं आपके सामने, ए मार्गरेट एटवुड, बी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, सी है लूसी एलमन, डी एना बंस। सही जवाब तुरंत आप दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में।
आइए देखते हैं सही प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है, मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। इनके बारे में जानते हैं क्या है इनके बारे में चीज़ें। तो मार्के लुकास रिजनेवेल्ड जो है ये नीदरलैंड की लेखिका हैं और इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। इन्हें यह पुरस्कार 2020 में इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया था। मैन बुकर प्राइज, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसके अंतर्गत मूल उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखित होने की शर्त होती है। यह कॉमनवेल्थ देशों के लिए ही रखा जाता है, ये पुरस्कार इन्हीं देशों के लोगों को दिया जाता है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसके अंतर्गत जो शर्त मैन बुकर प्राइज में थी वहां इसको हटा लिया गया है। यानी इसके अंतर्गत मूल उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखित होने की शर्त नहीं है। यहाँ किसी भी भाषा में मूल उपन्यास हो सकता है, परंतु इसका अनुवाद इंग्लिश में होना जरूरी है, ये यहाँ पे शर्त रखी गई है। यह पुरस्कार सभी देशों के लिए रखा जाता है, कोई भी देश का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन है, आपको बताना है। बहुत काफी चर्चित व्यक्ति हैं। ऑप्शन आप देख रहे हैं। विकल्प ए है मनोज सिन्हा, विकल्प बी है भगत सिंह कोश्यारी, विकल्प सी है राजीव महर्षि, विकल्प डी है सत्यपाल मलिक। सही जवाब ध्यान से सोच के दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर आपका इंतजार कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं। इसका उत्तर है विकल्प डी, सत्यपाल मलिक इसके पहले गोवा के राज्यपाल थे और गोवा के राज्यपाल का पद खाली होने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को वहां का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। आपको बताना है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। तो निम्नलिखित में से उन्हें किस वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो विकल्प आपके सामने हैं। ए है आपका 2016, 2017, 2018 और 2019। इसमें से सही उत्तर आप चुनिए और उत्तर दीजिए अपना जल्दी से जल्दी। सोलह, 17, 18, 19। चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या है। तो उत्तर है डी, यानी 2019। तो प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी जान लीजिए। इन्हें वर्ष 2012 से 2017 के बीच तक देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यह देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है 2017 में, द कोलिजन ईयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यानी एसबीआई
जो सबसे बड़ा बैंक है भारत का, उसके एमडी के पद पर नई नियुक्ति की गई है। इनमें से कौन है? ए रजनीश कुमार, बी अश्विनी भाटिया, सी एस मल्लिकार्जुन राव, डी संजीव चड्ढा। इन्हीं विकल्पों में से एक उत्तर आपका सही विकल्प है। तो सोचिए और जल्दी से सही उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और जितना हो सके मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स और जितने लोग आपके स्टडी ग्रुप के मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और मैक्सिमम आप इसको शेयर करिए। लिंक आप उनके अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है विकल्प बी, अश्विनी भाटिया। तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, ये बैंक स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत बना हुआ है, और एसबीआई इसके अधिनियम के तहत एसबीआई में 4 एमडी और एक पद चेयरमैन के लिए होता है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार हैं, और जो अन्य एमडी के 3 पद और हैं उस पे एक हैं सीए सेट्टी, दिनेश खरे, और चौथे हैं अरिजीत बसु। पहला तो आप जान ही रहे हैं, अश्विनी भाटिया, जिनकी नई नियुक्ति हुई है। चलिए आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन हैं? वन अरेंज्ड मर्डर काफी चर्चित पुस्तक रही है हाल ही में, और इनके विकल्प आपके सामने हैं। चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, राकेश मारिया, किरण बेदी। ये सारे काफ़ी चर्चित लेखक हैं। तो इनमें से आपको सही उत्तर तलाश करना है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चेतन भगत। ये काफ़ी पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं और बड़ी फेमस रही हैं। इन पे कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, आप लोग इनके नाम से अच्छे से परिचित होंगे। तो आज की वीडियो का आज के सभी प्रश्न आपने देख लिए हैं, और उन सभी प्रश्नों को आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उपलब्ध है। वहाँ पर जाके आप इसको पीडीएफ फॉर्म में पा सकते हैं। अब आते हैं कुछ आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं, आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे टीम के द्वारा आपके लिए तमाम प्रश्न तैयार किए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे जा सकते हैं। इस चैनल पे आपको डेली 7:30 बजे शाम को व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे डेली आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको होंगे। वहाँ भी आप आइए और जुड़िए और वहाँ से भी लाभ उठाइए। और फेसबुक पेज लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप उनसे भी आप क्लिक करके वहाँ से भी आप तमाम क्वेश्चंस आप फ़ायदा उठा सकते हैं घर बैठे। तो ठीक है, आज की क्लास जो है सेशन कंप्लीट होता है, और डेली सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स अपडेट यहीं पे मिलती रहेगी। तो आगे के लिए आप वहाँ से हमेशा जुड़े रहिए इस चैनल से, और मैक्सिमम वही लास्ट टाइम फिर कहेंगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ़ायदा उठाइए। ओके, नमस्कार।